पर आपसे अगर पूछा जाए कि क्या इन चार चीजों में मनुष्य और पशु बराबर है, तो आप लोग क्या कहेंगे? यहां पर कुछ बच्चे वो बैठे हुए जो कहते हैं बराबर हैं, कुछ बच्चे वो बैठे हुए जो बराबर नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हुए हैं जो कहते हैं ना तो हम यूक्रेन की तरफ जाएंगे, ना हम रसिया की तरफ जाएंगे, ना हम इजराइल की तरफ जाएंगे, ना हम हमास की तरफ जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। खैर, आप विचार कीजिएगा, जिन्होंने कहा कि बराबर हैं उनको एक तरफ रख देते हैं, और जिन्होंने कहा बराबर नहीं है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात आई आहार की, खाने पीने की, और जब खाने पीने की बात आई तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कहा कि पशु और मनुष्य खाने में बराबर हैं, लेकिन जब मैं गहराई से अध्ययन करती हूं तो मैं पाती हूं शेर क्या खाता है? जोर से बोल दीजिए। और गाय भैंसे क्या खाती हैं? घास। यदि हम शेर को 1 सप्ताह तक भूखा रख लें, या हम उसे 15 दिन भूखा रखें, और 15 दिन भूखा रखने के बाद में उसके सामने हम घास डाले, चारा डाले, तो क्या शेर घास खा लेगा? जोर से बोल दीजिए। नहीं। और यदि हम गाय भैंसों के सामने, पता लगा उनको 1 सप्ताह 15 दिन भूखा रख करके और उनके सामने मांस के टुकड़े करके डाल दे, तो क्या वो खा लेंगी? इसका मतलब ईश्वर ने जो उनका नियम बनाया है, जो उनका नेचर है, जो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ध्यान रखिएगा, वो उसके साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। अगर शेर मांस खाता है तो दैट इज द फैक्ट रीजन कि वो मांस ही खाएगा, और अगर गाय भैंसे चारा खाती हैं तो वो चारा ही खाएंगी। इसका मतलब पशुओं का जो नियम है वो उसी नियम में बंद करके खाते हैं, उस नियम को कभी भी ब्रेक नहीं करते, कभी तोड़ते नहीं। अब हम अपने वाले पर आ जाते हैं, और अपने वाले से तात्पर्य जो बच्चे इस परिसर में बैठे हुए उनको नहीं, पूरे मानव जाति को संबोधित करके मैं बोल रही हूं। मनुष्य के लिए भगवान ने खाने के लिए बहुत अच्छी चीजें बनाई, बहुत अच्छी। दाल एक प्रकार की है कि बहुत सारी? सब्जियां एक प्रकार की है, बहुत सारी? अनाज एक प्रकार के हैं या बहुत सारे? फल एक प्रकार के हैं या बहुत सारे? इसका मतलब आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे गजब की बात देखो, आपको विटामिन ए चाहिए तो उसके लिए सब्जियां, फल, अनाज है, बी चाहिए तो उसके लिए भी है, सी चाहिए तो उसके लिए भी है। आपके लिए जो भी प्रोटीन, जो भी मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए, वो सब प्रकार की चीजें आपके लिए उपस्थित है। और कभी बॉडी में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए भगवान ने औषधियों की भी कोई कमी, जोर से बोलो, नहीं रखी। हम जंगल में चले जाएं हमें नहीं पता, पर आचार्य बालकृष्ण जी अगर जंगल में जब जाते हैं घूमने के लिए, तो मैंने स्वयं देखा है, उनके साथ आप चलते चले जाओ तो वो क्या करेंगे, कोई भी पत्ता तोड़ेंगे और तुरंत उस पत्ते के गुण बता देने शुरू कर देंगे। वो किस रोग में लाभदायक है ये बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो सुविधा को जानते हैं। तो भगवान ने हमें अन्न की कमी नहीं छोड़ी, फल की कमी नहीं छोड़ी, दालों की कमी नहीं छोड़ी, औषधियों की कमी नहीं छोड़ी। इतने सारे ऑप्शंस भगवान ने हमें दे दिए, उसके बावजूद भी आप बाजार में निकल जाइए। आज मैं समझती हूं, चलो बाहर विदेशों की बात छोड़ देते हैं, अपने भारत की बात करें। भारत जो जीव प्रधान देश है, जीवों पर दया करने वाला देश है, और कितनी दया करता है कि दिल्ली के अंदर अभी 15 दिन पहले कोर्ट ने एक निर्णय ले लिया कि रेबीज की बीमारी जो इतनी फैल रही है, इसको दूर करने के लिए, और पता लगा लोगों को काट जाते हैं आवारा कुत्ते, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए, आवारा कुत्तों को एक शेल्टर होम में कहीं अलग छोड़ दिया जाए। तो मैं कह दूं आप लोगों के सामने, जिनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, जिनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, बहुत बिजी होता है, वो अपने हाथों में पता लगा स्लोगन लिख लिख करके सड़कों पर निकल गए आंदोलन करने के लिए। अच्छा, किन के लिए निकले? जोर से बोलो। स्ट्रीट डॉग के लिए,
क्या आप इन्हें शेल्टर होम में कहीं भी ले जाकर के छोड़ोगे तो इनकी खाने की व्यवस्था क्या होगी, इनकी ये सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। और हम तो पशुपतिनाथ को मानने वाले हैं और हम तो जीवों पर दया करने वाले हैं और कुत्तों पर तो ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। यहां तक कि आपके हरियाणा का रोहतक जिले का एक बहुत बड़ा एक्टर रणदीप हुड्डा अपने डॉग को गले लगाते हुए और एक बहुत भावुक मैसेज रिवील करता है। किसके लिए? कुत्तों के लिए। अच्छा एक बात बताना, केवल दया कुत्तों पर होनी चाहिए या सब जीवों पर होनी चाहिए? अब मैं गारंटी देकर के कहती हूं, वो जितने भी कुत्तों के लिए संघर्ष कर रहे थे, अच्छी बात है कि कोर्ट ने उसमें निर्णय लिया और मैं विरोधी नहीं हूं उनकी, वो भी दया के पात्र हैं हमारे। एक टुकड़ा अगर दे दिया जाए तो पूरी रात फ्री में ही घर का पहरा दे देते, इतने वफादार होते। पर आप चिंतन कीजिएगा, जो वहां उनके लिए संघर्ष कर रहे थे स्ट्रीट डॉग के लिए, वो रोज आना क्या कहते? आई लव चिकन, आई लव फिश, आई लव मटन। इसका मतलब जो दया कुत्तों पर दिखाई जा रही है, क्या वो दया एक मुर्गा या मुर्गी के ऊपर नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो। अच्छा वही दया और जितने भी अन्य पशु पक्षी हैं उन पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर हमारे पास खाने के ऑप्शन ना हो तो हम उधर जाएं। और जब भगवान ने इतनी सारी चीजें हमें दे दी, और दूसरी बात जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव का शरीर है, वो मांसाहार के लिए है ही नहीं, उसके तो सारे लक्षण शाकाहार के हैं। आपके दांत चपटे हैं, आपको पसीना आता है, आप पानी को घूंट करके पीते, ये शाकाहारी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है। अब आप विचार करना, चिंतन करना, एक वो पशु हैं बेचारे जो बिना पढ़े लिखे, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी ने नहीं बताया उन्होंने, कोई उनको कथा सत्संग नहीं सुना रहा है, लेकिन वो फिर भी जानते हैं कि मेरे भोजन का जो नियम है मुझे उसी नियम में रह करके खाना है। और एक मनुष्य है जिसके लिए परमात्मा ने नियम बनाया था, ऐसा भोजन बिल्कुल मत करना जो किसी को कष्ट दे करके प्राप्त हो, बिल्कुल भी मत करना। इसलिए इतने बड़े बड़े महापुरुष जिनके हम नाम लेते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी वो शुद्ध रूप से क्या थे? शाकाहार। भगवान कृष्ण जी शुद्ध रूप से क्या थे? बोलो। बजरंगबली हनुमान जी जो इतने बलवान हैं, वो शुद्ध रूप से क्या थे? बोलो। महर्षि गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, ऋषि दयानंद आदि जितने भी ऋषि मुनि हुए, ये सब क्या थे? और ज्यादातर जो आपको महापुरुष मिलेंगे, विद्वान मिलेंगे, संत महात्मा मिलेंगे, वो सब क्या मिलेंगे? शाकाहारी। निद्रा का मतलब क्या होता है? समय से सोना और समय से जागना। आप समय से अगर सो जाओगे तो समय से ऑटोमेटिकली आपकी आंखें अपने आप खुल जाएगी। और अगर आप सोने में देरी करते हैं तो बड़ी जाहिर सी बात है कि उठने में भी आपको देरी होगी जरूर, उठने में भी आपको देरी होगी जरूर। तो पता लगा, जब हम पशु जगत को देखते हैं, पक्षी जगत को देखते हैं, आपने भी देखा होगा, क्या कभी किसी को कहना पड़ता है कि सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है? जोर से बोलो। और क्या उन्हें सुबह जाकर के उठाना पड़ता है कि पंछियों अपने घोंसलों से निकलो, सुबह हो गई? गाय को जगाना पड़ता होगा, हिला हिला के उठो जल्दी, सुबह हो गई। गाय के बछड़े को जिलाना पड़ता होगा, उठाना पड़ता है क्या? इसका मतलब समय से सोते हैं और समय से जगते हैं। अब बेटे बिल्कुल सच बताना, झूठ मत बोलना। आपकी माताजी, आपके पिताजी आपको बोलते रहते होंगे शाम को, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। और आप मम्मी पापा को कहते रहते हो बस 5 मिनट। अच्छा वो जो 5 मिनट की मोहलत आप मांगते हो, ईमानदारी से बताना, मुझे लगता है उस 5 मिनट में आप किसी देशभक्ति की जीवनी को पढ़ते होंगे? नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा उस समय आप कोई देशभक्ति का गीत गाते होंगे?
नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, उस समय आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम करते रहते होंगे? अच्छा, अभी ईमानदारी से बताना, क्या देखते हो आप? क्या देखते हो? उठा करके दिखा दूं? यही देखते हो ना? और जब इस पर रील स्क्रॉल करते हो, आप ध्यान रखिएगा, जो भी रील्स आप देखते हैं, मैं नहीं जानती आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, पर जो भी आप इस पर देखते हैं, क्या उसका आपके जीवन के अंदर कोई योगदान है? जोर से बोलो। अगर आज देखा जाए तो कोरी अश्लीलता परोसी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मैन्युपुलेट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और मोबाइल पर उन चीजों को देख करके बच्चों के अंदर जो चिड़चिड़ापन है वो बढ़ता जा रहा है। आज आपको छोटी छोटी बातों पर जितना गुस्सा आता है ना, ध्यान रखिएगा, उतना गुस्सा हमारे महापुरुषों को नहीं आता था, या हमारे पहले लोगों को नहीं आता था। आज छोटी छोटी बातों के ऊपर जो बच्चों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति जन्म ले रही है, इतनी हिंसक प्रवृत्ति कि मां ने मोबाइल छीन लिया, केवल इसी बात पर क्रोधित होकर के बच्चे ने चूहे मारने की दवाई खा ली। अगर आपके पापा ने आपको डांट दिया तो तुरंत तुम्हें यह लगता है कि मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी।